हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम लोग मूलतः 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आने वाले आगामी बीपीएससी टीचर, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में उपयोगी साबित होंगे। तो फिर बिना देर किए हुए आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष? इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में बिहार में बेतिया और कुमारबाग के बीच बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव जी ने, सतीश चंद्र दुबे ने, डॉक्टर संजय जायसवाल ने या फिर सुनील कुमार ने? इसका सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? स्पेन में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में या फिर हंगरी में? इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई है। बीते दिनों बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, राजनाथ सिंह ने या फिर पीयूष गोयल ने? इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया। हाल ही में आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन किस जगह पर किया गया था? काहिरा में, दोदोमा में, मनीला में या फिर कुवैत सिटी में? इसका आयोजन काहिरा में किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता किया है। उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्या नाम है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या फिर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड? इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके साथ रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ समझौता किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर 2 दिनों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में, लंदन में, नई दिल्ली में या फिर बीजिंग में? इसका आयोजन पेरिस में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ दिन पहले एक देश विशेष के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। उस देश का क्या नाम है? साउथ कोरिया, जापान, इजराइल या फिर चीन? उस देश का नाम है इजराइल, जहां के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 अर्थात इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के एम्स में देश के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण उपकरण सृजनम का शुभारंभ किसने किया? पीयूष गोयल ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, अनुप्रिया पटेल ने या फिर मनसुख मांडविया ने? इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है?
5 भाषाओं के विस्तार की घोषणा की, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 10? ओम बिरला साहब ने 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। हाल ही में ICAR NRIIPM ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 35वां, 36वां, 37वां, या फिर 40वां? इसका सही उत्तर है 37वां, 37th। नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता का क्या नाम है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, या फिर अमित शाह? इस सम्मेलन का उद्घाटन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया। कुछ दिन पहले 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में, नई दिल्ली में, रायपुर में, या फिर वाराणसी में? 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? जयंत चौधरी ने, पीयूष गोयल ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, या फिर अनुप्रिया पटेल ने? इस कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। हाल ही में ATDC और SECL ने छत्तीसगढ़ और किस राज्य के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, अर्थात ATDC और SECL ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, या फिर हैदराबाद में? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कुछ दिन पहले रेडियो महोत्सव 2025 अर्थात 2025 का उद्घाटन किसने किया है? आंद्रे अजोले ने, संजय जाजू ने, अमित सक्सेना ने, या फिर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने? रेडियो महोत्सव का उद्घाटन संजय जाजू जी ने किया। हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जयंत चौधरी ने, अश्विनी वैष्णव ने, या फिर निर्मला सीतारमण ने? अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता हाल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। जलीय जीव रोग, उभरती चुनौतियां और तैयारियां विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज कुरियन ने, डॉक्टर JK जैना ने, डॉक्टर BK बेहरा ने, या फिर डॉक्टर PK साहू ने? इसका सही उत्तर है जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन ने जलीय जीव रोग, उभरती चुनौतियां और तैयारियां विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। हाल ही में 24वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जम्मू में, या फिर गुवाहाटी में? इसका सही उत्तर है जम्मू अर्थात 24वें दिव्य कला मेले का आयोजन जम्मू में किया गया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान आईपीएल 2025 के लिए कौन बनाए गए? रजत पाटीदार, विराट कोहली, वरुण चक्रवर्ती या फिर शुभमन गिल? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के लिए रजत पाटीदार को अपना कप्तान बनाया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभी कुछ दिन पहले पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? सिक्किम में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर असम में? इसका सही उत्तर है मणिपुर, अर्थात मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया हाल ही में। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नित्यानंद राय ने किया। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 अर्थात 2025 का आयोजन कहां किया गया? कोलकाता में, बेंगलुरु में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? कर्नाटक की सरकार, पंजाब की सरकार, उत्तराखंड की सरकार या फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार? राज्य का नाम है पंजाब, अर्थात पंजाब राज्य की सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8,000 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी। ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया? अजय सूद ने, अमरदीप भाटिया ने, सुनील झा ने या फिर अनिरुद्ध मोहन ने? इसका सही उत्तर है अजय सूद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि करंट अफेयर्स ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वह सेक्शन होता है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिलेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।